नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट्स बाय शिवांक में। मैं शिवांक इनसाइट्स बाय शिवांक की सीरीज में आज लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसे लॉ के ऊपर डिटेल डिस्कशन जो इंडिया के रिलीजियस हार्मनी और हिस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आपने इस लॉ का नाम न्यूज़ में सुना होगा, पर इसके प्रोविजंस और इसका सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली क्या है, अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा एकदम इजी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम मेनली 3 पार्ट का यूज़ करेंगे। पहला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। दूसरा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब, क्यों और किसके द्वारा लाया गया था। तीसरा, हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का अभी तक इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। सबसे पहले दोस्तों, आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आसान शब्दों में समझा दूं तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट में रिलीजियस प्लेसेस का एक्चुअल रिलीजियस कैरेक्टर जानने के लिए 15 अगस्त 1947 को बेस लाइन माना गया है दोस्तों। मतलब 15 अगस्त 1947 को किसी प्लेस का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था, या कहें तो उस प्लेस पर जो भी धार्मिक जगह थी, उसको वैलिड मान लिया गया था। इस एक्ट का सेक्शन 3 किसी भी रिलीजियस प्लेस के कन्वर्जन को रोकता है, फिर चाहे वो कन्वर्जन सेम रिलीजन के डिफरेंट सेगमेंट्स में ही क्यों ना हो। सेम रिलीजन के डिफरेंट सेगमेंट्स का आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि जैनिज्म में 2 सेगमेंट होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। मुस्लिम्स में भी 2 सेक्ट्स होते हैं, सिया और सुन्नी। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजियस प्लेस एक धर्म से दूसरे धर्म या सेम धर्म के अलग सेक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। इस एक्ट का सेक्शन 4 ऐसे किसी भी डिस्प्यूट्स को कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स करने से रोकता है जिसमें 15 अगस्त 1947 के बाद किसी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को चैलेंज किया गया हो। मतलब कोर्ट ऐसे केसेस को हियरिंग के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं दोस्तों, तो मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान ने एक जगह पर हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ सालों बाद मुगल्स का राज हमारे देश में हो जाता है और मान लीजिए औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वाकर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद से उस जगह पर पूजा पाठ नहीं होती है और मुस्लिम्स उस जगह को अपनी नमाज करने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है और तब भी उस जगह पर मस्जिद ही रहती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग उस प्लेस का ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर को मस्जिद ही मान लिया जाएगा। दोस्तों, साल 1991-92 का साल राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चरण था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे। कार सेवकों को अयोध्या पहुंचने के लिए कहा जा रहा था। हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा होने लगी थी और चारों तरफ कम्युनल वायलेंसेस और दंगे हो रहे थे। इन्हीं इंसिडेंसेस को हैंडल करने के लिए साल 1991 में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पार्लियामेंट में पेश करती है। बीजेपी ने इस बिल का पूरी तरह विरोध किया, पर बहुमत होने की वजह से कांग्रेस ने इस बिल को पास करवा लिया। पर हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को इस बिल से एक्सेप्शन देकर बाहर रखा गया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सालों तक बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि केस की सुनवाई करता है और 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पक्ष में सुनाती है। पर इस समय तक सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को नहीं चेक कर रहा था। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही चैलेंज करने का एक पहला केस रजिस्टर होता है। साल 2020 से आज तक काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड केसेस लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर किए गए, जिनको केस टू केस मेरिट के बेसिस पर डिसाइड किया गया। जैसे एक काफ़ी फेमस केस पता होगा, बनारस में श्रृंगार गौरी के पूजा का स्थान। अगस्त 2021 में 5 वुमेन बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन लेने के लिए कोर्ट में केस रजिस्टर करती हैं। कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बावजूद इस केस को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि साल 1993 तक महिलाएं श्रृंगार गौरी की पूजा कर रही थीं और साल 1993 में यूपी की समाजवादी गवर्नमेंट उनको साल में केवल एक बार पूजा करने का आदेश दे देती है और धीरे धीरे ये स्थान हिंदुओं के लिए बंद कर दिया गया। कोर्ट ने इस केस को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग समझते हुए इस केस की हियरिंग को अलाउ किया और आखिरकार फैसला हिंदुओं के पक्ष में देते हुए उन्हें ज्ञानवापी परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार दिया गया।
दोस्तों हाल ही में काफ़ी सारे मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट्स सामने आए हैं और लोअर कोर्ट्स ने काफ़ी सारे केसेस में सर्वे का ऑर्डर भी दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी न्यू केस फाइल करने से लोअर कोर्ट्स को मना किया है जब तक सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामाइन नहीं कर लेता है। तो ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।